नमस्कार दोस्तों। सोचो एक दिन आपको एक न्यूज़ मिले कि जिस वीज़ा पर आपके सबसे टैलेंटेड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट अमेरिका में काम करते हैं, उसकी एनुअल फीस एकदम से $215 से जंप करके या बढ़ा करके $1 लाख हो गई है। और ये अनाउंसमेंट किसी और ने नहीं बल्कि वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की है। जी हाँ, ये अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर 2025 को कर दी है। तो हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं H1B वीज़ा की। जी हाँ, जिसने लाखों इंडियन प्रोफेशनल्स का सपना पूरा किया था सिलिकॉन वैली में एंट्री लेने का। पर अब सवाल यह है कि यह सपना अब एक नाइटमेयर बनने वाला है। अब आप सोचेंगे कि कैसे? क्या छोटी टेक कंपनीज और स्टार्टअप बंद हो जाएंगी? क्या इंडियन आईटी सेक्टर को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है? और सबसे बड़ी बात यह है, क्या अमेरिका अपनी ही कॉम्पिटिटिवनेस को खो रहा है? तो ये काफी सारे सवाल हैं। तो इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं H1B वीजा की कहानी। जी हां, कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ट्रंप का जो ये डिसीजन है $1 लाख का ये जो एनुअल फीस है, ये किस तरीके का असर पड़ेगा इस दुनिया पर। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की डिस्कशन आपको दिखाएगी कि एक ऐसा ट्विस्ट जहां से स्किल्ड इमिग्रेशन का पूरा गेम ही बदल सकता है। तो आइए समझते हैं कि क्या हुआ 19 सितंबर 2025 को। तो हमें यह समझना पड़ेगा, 19 सितंबर को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया जिसमें H1B वीजा की फीस को $215 से बढ़ाकर उन्होंने $1 लाख पर वर्कर पर ईयर कर दिया है। यह एक बड़ा इमिग्रेशन ओवरहॉल का पार्ट है। अब आइए समझते हैं कि यह H1B वीजा है क्या। यह एक नॉन इमिग्रेंट यूएस वर्क वीजा है। स्पेशली उन जॉब्स के लिए होता है जहां कम से कम बैचलर्स डिग्री की जरूरत होती है या उसी के इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए। कॉमन फील्ड इसमें होती है, आईटी सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग, साइंस, फाइनेंस, हेल्थ और एजुकेशन। जी हां, अब ये H1B वीजा जो है कौन लेता है? तो आइए हम बात करते हैं H1B वीजा के बारे में। यूएस एम्प्लॉयर्स फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स को स्पॉन्सर करते हैं यह वीजा, एंड वर्कर्स सिर्फ उस एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकता है जो उसको स्पॉन्सर कर रहा है। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? इसकी वैलिडिटी होती है 3 साल इनिशियली, फिर रिन्यू होकर मैक्सिमम 6 इयर्स तक हो सकती है। बाद में ग्रीन कार्ड का रास्ता भी खुल सकता है। जी हां, अब आइए समझते हैं एनुअल कैप और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जी हां, 65,000 वीजाज पर ईयर कांग्रेस के हिसाब से दिए जाते हैं, है ना, प्लस 20,000 एक्स्ट्रा यूएस एडवांस डिग्री होल्डर्स के लिए होता है। कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज, नॉन प्रॉफिट, रिन्यूएबल। डिमांड हमेशा सप्लाई से ज्यादा होती है, इसीलिए लॉटरी सिस्टम का यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर हम चलें तो बात करते हैं इस वीजा के बारे में। इस वीजा की शुरुआत कहां से हुई? तो हमें इसके लिए चलना पड़ेगा 1990 में। जी हां, 1990 में H1B वीजा क्रिएट हुआ था, है ना, स्किल्ड फॉरेन वर्क और स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स, टैलेंटेड वर्कर्स को लाने के लिए। तभी से यह डिबेट होती रही है। इसके जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि यह टेक और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। क्रिटिक्स का क्या कहना है? यह वेजेस को नीचे लाता है और आउटसोर्सिंग को बढ़ाता है। जी हां, अब अगर हम इसके स्केल और ट्रेंड्स की बात करें, रीसेंट ईयर में अप्रूवल और रिन्यूअल्स बहुत ज्यादा हुए हैं। जी हां, रिन्यूअल जैसे कि न्यू हायर से भी ज्यादा होते हैं, रिन्यूअल न्यू हायर से भी ज्यादा हो रहे हैं। और 71% H1B वीजा होल्डर्स इंडियन नेशनल्स हैं।
मोस्टली आईटी सेक्टर में, टेक सर्विसेज और बड़े यूएस टेक एम्प्लॉयर्स में क्लस्टर्ड लोग, है ना। तो अब ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है, H1B वीजा इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है? अब सबसे पहले अगर हम बात करें, H1B वीजा इंपॉर्टेंट है यूएस फर्म्स के लिए, जैसे कि AI हो गया है और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स हो गए हैं, इनमें स्किल लोग मिलते हैं। इसी के साथ ही साथ वर्कर्स के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है, उन्हें यूएस जॉब, सैलरी और ग्रीन कार्ड का उनके लिए रास्ता खुल जाता है। यूनिवर्सिटीज के लिए कैसे, ग्रेजुएट्स को रिटेन करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है H1B वीजा। जी हां, पर अब जैसा कि हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी फीस $215 से $1,00,000 का रख दिया है। सो अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अब इसका इंपैक्ट हमें समझना होगा। स्टार्टअप्स और स्मॉल कंपनीज के लिए H1B वीजा फाइल करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। रिन्यूएबल भी इकोनॉमिक बर्डन बन जाएगा और एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स दोनों का हैवी डिसइंसेंटिव होगा। जी हां, तो सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट कौन होगा? तो आइए समझते हैं सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होगा इससे। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे इंडियंस, जिनका 71% इसमें शेयर है। सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे मिड साइज और स्मॉल टेक फर्म्स, इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स जो स्पॉन्सर पे डिपेंडेंट हैं पूरी तरीके से, और ऑलरेडी कुछ कंपनीज ट्रेवल कॉशन और अर्जेंट रिटर्न्स की एडवाइस दे रही हैं, है ना। तो अब हमें यह समझना होगा, तो अब इसका लीगल और पॉलिसी फॉलोआउट क्या है? तो अगर हम लीगल और पॉलिसी फॉलोआउट की बात करें तो एक्सपर्ट का यह मानना है कि यह इलीगल हो सकता है, क्योंकि फी प्रोसेसिंग कॉस्ट के हिसाब से हमेशा होनी चाहिए, ना कि इतनी प्यूनिटिव होनी चाहिए। तो यह इलीगल हो सकता है ट्रंप का डिसीजन। लिटिगेशन और कोर्ट इंजंक्शंस एक्सपेक्टेड है इस पर। कांग्रेस भी इंटरवीन कर सकता है, यूएस का कांग्रेस भी इस पर इंटरवीन कर सकता है। अब अफेक्टेड लोगों के लिए पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? जल्दी से ग्रीन कार्ड के लिए फाइलिंग करना शुरू कर दें। अदर वीजाज जैसे कि O1 हो गया, L1 हो गया, TN ट्राई करना शुरू करिए। रिमोट वर्क अब्रॉड से करिए, है ना। एंड एम्प्लॉयर शॉर्ट टर्म कॉस्ट एब्जॉर्ब करें या रोल्स को शिफ्ट करें कैप एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें। अब इन सभी चीजों पर रिएक्शन क्या रहा है लोगों का, तो आइए समझते हैं। बिग टेक और बैंक्स ने एम्प्लॉय को बोला कि रिटर्न टू यूएस जल्दी और ट्रेवल को अवॉइड करो। इंडस्ट्री ग्रुप, उनका कंडेम्ड मूव है, ये बोलते हैं कॉम्पिटिटिवनेस हर्ट होगा। सपोर्टर्स का बोलना है, सपोर्टर्स ये बोलते हैं ये यूएस ग्रेजुएट और लोकल वर्कर्स को प्रायोरिटी देता है। अब आइए समझते हैं कि इसके वाइडर इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ्स क्या होंगे। गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें, टैलेंट और इन्वेस्टमेंट अब्रॉड शिफ्ट हो सकता है, इनोवेशन भी स्लो हो सकता है, और इसी के साथ ही साथ हायरिंग कॉस्ट यूएस फर्म्स के लिए बहुत बढ़ जाएगी। तो बॉटम लाइन अगर हम देखें, $1,00,000 की ये जो एनुअल फीस है, ये एक तो सडन और रिस्की अटेम्प्ट है, जिसकी वजह से स्किल्ड इमिग्रेशन को तुरंत बदलने की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ ही साथ अभी के लिए अगर हम देखें, लीगल चैलेंजेस हो सकते हैं, एम्प्लॉयर कंटिजेंसी प्लान्स और अनसर्टेनिटी का पीरियड आने वाला है। तो आशा करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा कि H1B वीजा के क्या क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं। सो दोस्तों, H1B वीजा सिर्फ एक वीजा नहीं था, यह एक ब्रिज था सपनों और रियलिटी के बीच का, जहां से इंडिया के ब्राइट माइंड्स जो थे वो ग्लोबल स्टेज पर चमक रहे थे, लेकिन $1,00,000 की एनुअल फीस के बाद यह ब्रिज अब टूटने पर है। ट्रंप के इस बोल्ड स्टेप ने एक चीज क्लियर कर दी है कि अब स्किल्ड इमिग्रेशन का फ्यूचर सिर्फ अमेरिका के हाथ में नहीं, बल्कि कोर्ट, कंपनीज और खुद वर्कर्स के डिसीजन पर भी डिपेंड करेगा।
और अगले ही कुछ महीने में हमें लीगल बैटल्स देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ एक डिसिसिव मूवमेंट भी होगा जिसमें यह डिसाइड होगा कि अमेरिका अपने बॉर्डर्स को बंद करेगा या टैलेंट को एम्ब्रेस करेगा। और आपको क्या लगता है, क्या यह डिसीजन इंडिया और दुनिया के प्रोफेशनल्स के लिए एक डिजास्टर है, या फिर यह एक नया अपॉर्चुनिटी विंडो खोलता है, जैसे कि रिमोट वर्क और ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए? कमेंट्स में अपना व्यू जरूर देना, क्योंकि यह डिबेट सिर्फ इमिग्रेंट्स का फ्यूचर नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का भी फ्यूचर डिसाइड करेगी। और अगर आपको लगता है कि यह एक्सप्लेनेशन H1B वीजा का, इस एक्सप्लेनेशन ने आपके दिमाग के बल्ब जलाए हैं, तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इस दुनिया को समझाना है कि एक वीजा डिसीजन किस तरह पूरी दुनिया का गेम बदल सकता है। धन्यवाद।